Good morning students. Today we solve numerical problem 2.1. अब ये 2.1 बेटा प्रॉब्लम कहती क्या है आपको ध्यान दें। क्या बोला है, टू चार्जेस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 कूलम एंड -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 कूलम। दो चार्जेस बेटा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। इट इज ऑफ फर्स्ट चार्ज डेट इज Q1 जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 कूलम, और इट इज ओवर सेकंड चार्ज जिसकी वैल्यू है बेटा आपके पास कितना -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 कूलम आर लोकेटेड 60 सेंटीमीटर अपार्ट। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे है बेटा 16 सेंटीमीटर दूर हैं। एट व्हाट पॉइंट्स, कितने पॉइंट पे ऑन द लाइन जॉइन ऑफ टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। इन दोनों चार्जेस को जॉइन करने वाली लाइन के कितने पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल जीरो हो सकता है। तो हम बोलेंगे कि एक पॉइंट इस सिचुएशन में इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं होगा। मुझे नहीं पता प्रॉपर बीच में होगा क्या, लेकिन कहीं तो होगा। वो पॉइंट मैं कंसिडर कर लेता हूँ बेटा P1, और एक पॉइंट और होगा जो इस जॉइन करने वाली लाइन के आउटसाइड पे कहीं होगा। उस पॉइंट पे मैं कंसिडर कर लूँगा बेटा पॉइंट कितना P2। तो यहाँ कितने पॉइंट पॉसिबल है बेटा, दो पॉइंट। क्लियर, जहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। हमें इन्फिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी कंसिडर करनी है बेटा, जीरो कंसिडर करनी है। हमसे इस पॉइंट P1 और पॉइंट P2 की क्या पूछी बेटा, लोकेशन, कि वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पॉइंट P1 के लिए। फर्स्ट केस किस पॉइंट की बात की जा रही है बेटा, P1 की। तो यहाँ एक चार्ज है बेटा Q1 और 16 सेंटीमीटर अपार्ट पे चार्ज क्या रखा है बेटा Q2। यहाँ मान लेते हैं वो पॉइंट P1 है जहाँ पे नेट पोटेंशियल कितना है बेटा, जीरो। और ये जो P1 पॉइंट है ये फर्स्ट चार्ज से x डिस्टेंस दूर है। तो ये P1 पॉइंट सेकंड चार्ज से कितना डिस्टेंस दूर होगा बेटा, टोटल है 16 में से x निकाल दोगे तो ये डिस्टेंस बच जाएगा 16 माइनस x। ठीक है, P1 के अराउंड दो चार्जेस रखे हैं, इसीलिए P1 पर दो पोटेंशियल होंगे। P1 पर नेट पोटेंशियल मान लेते कितना V। तो यहाँ एक पोटेंशियल होगा Q1 चार्ज की वजह से जिसको क्या बोलेंगे बेटा V1, और एक पोटेंशियल होगा Q2 चार्ज की वजह से जिसको क्या बोलेंगे V2। आप लोग पढ़ के आए हो बेटा, अगर कोई चार्ज Q हो और उससे R डिस्टेंस पे पॉइंट P गिवन है तो पॉइंट P पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। यहाँ देखो बेटा Q1 से x डिस्टेंस पे पॉइंट क्या है बेटा P1, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा आपके पास K, चार्ज हो गया Q1, डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा x। Q2 से कितने डिस्टेंस पे 16 माइनस x पे क्या है P1, तो पोटेंशियल होगा K Q2 16 माइनस x। और क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना है जीरो, तो V की वैल्यू कितनी है बेटा जीरो। केवल जैसा क्वेश्चन ने बोला मैंने वैल्यू पुट करी, जीरो इक्वल टू K एज इट इज, Q1 की वैल्यू पुट कर दो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 अपॉन में x। Q2 बेटा नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव रखोगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। K Q2 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 अपॉन 16 माइनस x। बेटा ये टर्म नेगेटिव है, इक्वल के उधर ट्रांसफ़र करोगे पॉजिटिव हो जाएगी। K मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 अपॉन 16 माइनस x इक्वल टू K मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -8 अपॉन में x। जो कॉमन है वो कट जाएंगी,
कट गए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x मल्टीप्लाई होगा बेटा 3 से, तो ये हो जाएगा बेटा कितना 3x इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करोगे बेटा 16 माइनस x से, तो 5 मल्टीप्लाई 16 80 माइनस के 5x को इक्वल के उधर ट्रांसफ़र करें बेटा, तो ये हो जाएगा 5x उधर जाएगा पॉजिटिव, टोटल एट x इक्वल टू 80, कट किया 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा 10 सेंटीमीटर। जब P1 पॉइंट दोनों चार्जेस को जॉइन करने वाली लाइन के बीच में कहीं होगा तो उसकी पोजीशन कितनी आएगी बेटा 10 सेंटीमीटर। अब इसका सेकंड केस क्या है, केस नंबर सेकंड कौन से पॉइंट की बेटा P2 पॉइंट की बात कर रहे हैं। पहला चार्ज Q1 और इससे 16 सेंटीमीटर अवे दूसरा चार्ज क्या रखा है बेटा Q2, और इसी लाइन पे आउटसाइड में एक पॉइंट कितना है P2। अब ये P2 पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होगा वो डिस्टेंस निकालनी है ताकि इस P2 पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना आ रहा हो 0। तो हमने कहा कि ये जो P2 है ये Q1 चार्ज से मान लिया कितने डिस्टेंस दूर है बेटा x डिस्टेंस है। तो बताओ बेटा P2 पॉइंट Q2 चार्ज से कितना दूर होगा, x में से 16 रिमूव करना पड़ेगा, x माइनस 16। अब P2 पॉइंट पे टोटल कितने पोटेंशियल आएंगे बेटा दो, एक फर्स्ट चार्ज की वजह से V1 और एक सेकंड चार्ज की वजह से V2। V1 की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला हमें पता है KQ/R आपके पास, तो ये हो जाएगा बेटा कितना KQ1 और पहले चार्ज से P2 पॉइंट कितना डिस्टेंस है बेटा x, फिर प्लस सेकंड से कितना दूर है बेटा KQ2 डिस्टेंस होगी x माइनस 16, और हम कह रहे हैं कि P2 पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना होना चाहिए 0, ये 0 इक्वल टू K Q1 की वैल्यू बेटा कितनी है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8, तो ये हो जाएगा बेटा कितना आपके पास 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन में x। Q2 कैसा है बेटा नेगेटिव, तो ये माइनस का K मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन x माइनस 16। ये नेगेटिव है, इक्वल के उधर ट्रांसफ़र करोगे सारी डेटा पॉजिटिव हो जाएगा, K मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन x माइनस 16, K मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन में x। जो कॉमन है वो कैंसिल कर दो, K 10 की पावर माइनस 8 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x इक्वल टू 5 से किया 5x माइनस 80, माइनस 80 को इक्वल के उधर भेजोगे प्लस 80, 3x इधर आ जाएगा माइनस का 3x, रिमेन कितना हो जाएगा बेटा 2x, कट किया 40 टाइम्स, तो x इक्वल टू कितना बेटा 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब P2 पॉइंट दोनों चार्जेस के आउटसाइड पे होगा तो फर्स्ट चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 40 सेंटीमीटर। तो हमारे कितने आंसर है बेटा यहाँ पे 2 आंसर। कॉपी डेट